चाइना को कंटेन करें। अमेरिका इंटरेस्टेड है एक चीज में, तो फिर हिंदुस्तान का जो असर रसूख है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगा और चीन का जो असर रसूख है वो कम हो सकेगा। इस्टेब्लिशमेंट के पिद्दे जो भंगड़े डाल रहे थे और शोर मचा रहे थे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे आसिम मुनीर जो अमेरिका गए थे अमेरिका से पैसों की भीख मांगने और कश्मीर पे मदद मांगने, तो उनकी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई है और अमेरिका ने आसिम मुनीर को ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है कि वो चाइना को कंटेन करे और भारत के साथ अच्छे रिश्ते करे और कश्मीर का मामला उनके सामने ना उठाए। तो आसिम मुनीर की अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई है और अमेरिका ने सीधा सीधा कह दिया कि भारत के साथ कोई पंगा मत लेना और भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना और भारत की मदद करना चीन को कंटेन करने में, और ज़्यादा कोई नौटंकी मत दिखाना। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अमेरिका इंटरेस्टेड है एक चीज में कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करे, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड को खोले, हिंदुस्तान की कॉरपोरेशंस को और बड़ी बिजनेस जो एंटिटीज़ हैं उन्हें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे और पाकिस्तान के बिजनेसेस जो हैं वो हिंदुस्तान को जाके एक्सप्लोर करें। ये अमेरिका का स्ट्रेटेजिक गोल है, बिकॉज अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की मार्केट खुलेगी हिंदुस्तान के लिए तो फिर हिंदुस्तान का जो असर रसूख है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगा और चीन का जो असर रसूख है वो कम हो सकेगा। 2014 में जब कॉमर्स मिनिस्टर थे खुर्रम दस्तगीर साहब PMLN के, और अभी नया इलेक्शन हिंदुस्तान में होने वाला था, तो ऑलमोस्ट एक ट्रेड डील जो थी ओपनिंग की हिंदुस्तान के साथ PMLN ने 1 साल की उस पर एफर्ट की। फिर अचानक कहते हैं कि इलेक्शन से पहले BJP का एक एलची न्यूयॉर्क से पाकिस्तान आया, उसने आके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उसने कहा जी कि मैं नरेंद्र मोदी साहब का पैगाम लेकर आया हूँ कि आप आउटगोइंग कांग्रेस की पार्टी के साथ कोई अभी ट्रेड डील ना करें, हम आ जाएंगे, हमारे से करें। अच्छा, हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स का ये कहना था कि ये फ्रॉड है और ये पाकिस्तान ने खुद ही करवाया, पाकिस्तान की शायद इंटेलिजेंस ने या एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया और नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई एलची पाकिस्तान जो है वो नहीं भेजा था। बॉटम लाइन क्या है, फ्रॉम एन इंडियन एंड अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो समझते हैं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा ट्रेड का और इंडिया के साथ बेहतर इकोनॉमिक रिलेशंस का रास्ता रोका। हमने कहा था कि जेक सलिवन जो इधर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनसे नहीं मिल सकेंगे ये, क्योंकि वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी हमने रिपोर्ट किया था कि हमें बताया गया था कि ये आपकी सोच है कि वो मिलें। तो वो टाउट इस्टेब्लिशमेंट के वो पिद्दे जो भंगड़े डाल रहे थे और शोर मचा रहे थे कि ये अमेरिका के सदर, अमेरिका के टॉप लीडर्स, अमेरिका के सेलिब्रिटीज से मिलेंगे, जो भी लोग भंगड़े डाल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आसिम मुनीर की जो कैलेंडर है, आज स्टेट डिपार्टमेंट ने किसी तरीके से कहीं से अपडेट नहीं किया कि आसिम मुनीर के साथ कोई मुलाकात हुई। इंडिया, अमेरिका ने पाकिस्तान को क्लियर पैगाम दिया है कि आप चाइना को कंटेन करें, इंडिया के साथ अमन करें और कारोबार करें, और ये चीज़ें जो हैं, दिस इज़ व्हाट दे हैव स्पोकन। लाइफ लाइन है पाकिस्तान की, इकोनॉमी जो है, जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, वो बुनियादी तौर पे वेस्ट पे डिपेंड करती है। चाइना के साथ आपकी इतने ट्रेड के बावजूद आप नंबर्स देख लें उसकी वजह यह है कि चाइना की मंडी में आप अपनी जगह बना नहीं सकते। चाइना के सामान की उस तरीके से जो है कीमत है, क्वालिटी है, वो सारा सामने रख के, तो इस हिसाब से मैं नहीं समझता कि अगर आप इस तरीके से देखें इकोनॉमिक बेनिफिट, तो वो स्टिल जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। अनलेस के ये जो चाइना ने आपको टूटे फूटे हथियार दिए हैं, इनको आप जो है वो कोई स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस दें, जो कि मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ है। अब भी पाकिस्तान की रूलिंग एलीट की एक बड़ी एक सेगमेंट जो है, उसकी पूरी कोशिश है कि इवन चाइना की कीमत पे जो है, अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या वेस्ट के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं,
तो वो होने चाहिए। रहा सवाल बैलेंस का, तो ये जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत अरसे से पॉलिसी पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो फाउंडेशंस होती है ना वो है नहीं। इस तरह की पॉलिसी, जैसा कि मैंने कहा था, कि जिसमें आप बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को अपनी फुटिंग पे जो है वो डील कर सकें, उसके लिए आपके अपने ग्राउंड्स मजबूत होने ज़रूरी हैं। स्पेशली आपकी एक स्टेबल इकोनॉमी होनी चाहिए, इवन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मुल्क के अंदर एक सिस्टम वर्क करना चाहिए। ये जो है ये भारत का कॉपी कैट करने वाली बात है कि चूँकि भारत जो है वो इक्वल टर्म्स पे डील करने की कोशिश कर रहा है, रूस के साथ भी ठीक है, फ्रांस के साथ भी अच्छा है, जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी चल रहा है, और चीन के साथ भी इकोनॉमी और ट्रेड के हवाले से कोई ऐसी वो नहीं है। तो ये जो है ये पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है इन हालात में, और ख़्वाहिशात भी जो हैं उनका हकीकत के साथ जब तक आप रिकंसाइल ना करें, उस वक्त उन पे अमल जो है वो ज़रा मसला बन जाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो आसिम मुनीर की अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत हुई है, और अमेरिका ने भी कह दिया को आसिम मुनीर को कि आगे खाली हाथ भीख मांगने हमारे पास। और अमेरिका ने आसिम मुनीर को बहुत ही ज़्यादा लताड़ा है, क्योंकि आसिम मुनीर ने कोई काम तो किया नहीं और अमेरिका से भीख मांगने वो आ गए। और कश्मीर पे अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान को बोल दिया था कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, और भारत अगर चाहे तो अमेरिका मीडिएशन कर सकता है, जिस पे भारत ने मना कर दिया था। तो कश्मीर पे अमेरिका का जो स्टैंड है वो क्लियर है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। तो आसिम मुनी ने कश्मीर का मामला अमेरिका के साथ क्यों उठाया, ये मुझे समझ नहीं आता। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को नहीं पता कि अमेरिका का क्या स्टैंड है कश्मीर मामले पे, और भारत ने वैसे ही कह दे कि पूरा कश्मीर भारत का है, और ज़रूरत जब आएगी पीओके भारत ले लेगा। तो अमेरिका भी अब कुछ भी नहीं कर सकता इस मामले पे। और जो चीन पे अमेरिका ने कहा है, तो आखिरकार पाकिस्तान को अपने मालिक की बात माननी पड़ेगी और चीन को कंटेन करना पड़ेगा, या कंटेन करने में भारत की मदद करनी पड़ेगी, और फिर चीन पाकिस्तान क्या हालत करेगा वो देखने लायक होगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सीन होने वाला है। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आसिम मुनी जो अमेरिका गया था ये सोच के कि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा खुश होगा और उसे शाबाशी देगा, तो अमेरिका खुश नहीं हुआ, और अमेरिका ने बहुत ही ज़्यादा लताड़ा आसिम मुनीर को। तो आसिम मुनीर का जो अमेरिका ट्रिप था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया। पर पाकिस्तानी मीडिया तो आपको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी का चमचा है, तो पाकिस्तानी मीडिया कहेगा कि इससे अच्छा ट्रिप हुआ ही नहीं आज तक किसी का। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।